Welcome students. Today we are going to discuss about database anomalies in this video. So at first we have to know what is database anomalies. What is anomalies? Anomalies occurs in a database when there are inconsistent redundant data in a database. मतलब जब database में कोई गलत तरीके से database अगर हम लोग create करते हैं तो database में डिलीट करना, अपडेट करना, इंसर्ट करना, जो डेटाबेस का डीएमएल जो हम लोग डेटा मैनिपुलेशन करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अगर पूर्ली डेटाबेस प्लान होता है, मतलब किस तरीके से कौन सा टेबल बनाएंगे, टेबल में कौन सा डेटा रखेंगे, अगर पूर्ली प्लान करेंगे तो हम लोग डेटाबेस को लेके क्या करेंगे, डेटाबेस को लेके हम लोग को क्या करना है, क्यों बनाएंगे डेटाबेस। एट फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाई वी आर गोइंग टू क्रिएट अ डेटाबेस। तो डेटाबेस का काम क्यों होता है कि ताकि हम लोग कुछ क्वेरी ठीक से कर सके। तो क्वेरी करेंगे मतलब कुछ क्वेरी तो वो झट से हम लोग को कि कौन से स्टूडेंट्स कौन से क्लास में पढ़ता है, कोई स्टूडेंट्स का फ़ोन नंबर क्या है, इस एरिया में कौन कौन स्टूडेंट्स रहता है, कौन सा टीचर कौन से स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, ये स्टूडेंट्स कौन सा कोर्स कर रहा है, ये सब हम लोगों का क्वेरी है। तो इस क्वेरी का रिजल्ट ताकि हम लोग को सही तरीके से मिले, तो ये एक काम है। दूसरा काम है, हम लोग अगर जब डेटा इंसर्ट करते, कोई स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड बोलो, कोई टीचर्स का रिकॉर्ड बोलो, तो इंसर्शन ताकि वैलिड हो, ठीक तरीके से हो, या फिर अगर हम कोई भी रिकॉर्ड अगर डिलीट करना चाहेंगे ताकि एक रिकॉर्ड को डिलीट करते हुए दूसरे रिकॉर्ड डिलीट ना हो, तो ये सब चीज़ दिमाग में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अगर सही तरीके से डेटाबेस क्रिएट ना हो तो क्या हो जाता है, जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो उसको बोले जाएंगे डेटाबेस एनोमलीज। ठीक है, तो डेटाबेस एनोमलीज क्या है, डेटाबेस एनोमलीज आर प्रॉब्लम्स that occur in poorly planned unnormalized database where all the data stored in table। मतलब अगर एक ही डेटाबेस में हम लोग अगर सब टेबल रखेंगे, सपोज एक टेबल बनाए, ठीक है, तो उस टेबल में हम लोग स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड भी रख रहे हैं, कोर्स का रिकॉर्ड भी रख रहे हैं। जैसे कि सब स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मतलब स्टूडेंट्स का रोल, स्टूडेंट्स का नेम, ठीक है, कोर्स का नेम, कोर्स का फीस। सपोज ये एक टेबल बनाए, कौन से स्टूडेंट्स कौन सा कोर्स ले रहा है ये लिखने के लिए, तो हर टेबल में क्या होना चाहिए, प्राइमरी की होना चाहिए। तो प्राइमरी क्या क्या होगा, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स रोल होगा इस टेबल में, क्योंकि स्टूडेंट्स के रोल के बगैर तो हम लोग स्टूडेंट्स को नहीं पहचान पाएंगे। ठीक है, तो सपोज अगर हम लोग इस तरीके का एक डेटाबेस बनाएंगे जहाँ पे स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन भी रहेगा, कोर्स का इंफॉर्मेशन भी रहेगा। ठीक है, तो देखो सपोज एक स्टूडेंट्स को हम लोग, स्टूडेंट्स के तो कोई भी स्टूडेंट्स क्या क्या कोर्स है, यहाँ पे कोर्स का नाम, कोर्स का फीस लिख दोगे। ठीक है, तो सपोज रोल नंबर 1 स्टूडेंट्स, उसका कोर्स का नाम है सपोज ए, उसका कुछ कोर्स फीस है सपोज 200 रुपीज, नॉर्मली हम लोग, मैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो ए कोर्स जो जो स्टूडेंट्स लिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट्स होगा जो ए कोर्स लिए हैं, नॉट नेसेसरी सभी है, सपोज रोल नंबर 2 बी कोर्स ले सकते हैं, रोल नंबर 3 सी कोर्स ले सकते हैं, पर ए कोर्स एक सब्जेक्ट बहुत सारा स्टूडेंट्स लेगा, तो कोई भी, तो सबका ही फीस क्या होगा, फीस होगा 2000 रुपीज जो कोर्स फीस है। तो ए का तो यहाँ पे भी तो लिखना है जाके, जैसे कि ये फील्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो लिखना है कि सबका रुपीज स्टूडेंट्स 2000, अलग सा कोई कोर्स का टेबल नहीं है, तो एक ही टेबल में हम लोग डेटा रखेंगे। सो इफ वी वांट टू चेंज द कोर्स फीस, सपोज हम लोग कोर्स फीस चेंज कर रहे हैं 2000 रुपीज से हम लोग 3000 चेंज करेंगे। तो जब हम लोग चेंज करेंगे 2000 से 3000, देन वी हैव टू चेंज एवरी रिकॉर्ड्स वेयर द कोर्स इज ए, मतलब जो जो कोर्स यहाँ पे ए लिया है तो सबका यहाँ पे रिकॉर्ड चेंज करना पड़ता है। तो ताकि कोई भी एक रिकॉर्ड अगर गलती से छूट जाए चेंज करना, तो उसका कोर्स क्या रह जाएगा, 2000 ही रह जाएगा। मतलब वी हैव टू अपडेट ईच रिकॉर्ड, ईच स्टूडेंट्स रिकॉर्ड हुज कोर्स इज ए। तो ये एक डेटाबेस क्रिएशन का गलती है कि इस तरीके से अगर दो अनरिलेटेड रिकॉर्ड एक टेबल में अगर हम लोग रखेंगे, क्योंकि कोर्स फीस देखो, कोर्स फीस सिर्फ कोर्स के नाम के साथ रिलेट है, कोर्स फीस के साथ ये स्टूडेंट्स का नाम,
कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो कोर्स फीस अपडेट जब करेंगे तो नॉट नेसेसरी कि स्टूडेंट्स के साथ कुछ रिलेट है, कोर्स का फीस सिर्फ कोर्स के नाम से रिलेटेड है। तो ये फील्ड इस टेबल में रखना ये डेटाबेस क्रिएशन का एक एनोमलीज है, एक प्रॉब्लम है। एनोमलीज नहीं, ये डेटाबेस क्रिएशन का एक गलती है, ठीक है। तो इस तरीके से database, whenever we are going to create a database, we have to keep in mind various things so that these types of inconsistent data cannot be occurred, ठीक है। तो अब अगर गलत सा डेटाबेस होगा तो हम लोग जब डेटाबेस में काम करने जाएंगे तो वहाँ पे कुछ इस तरीके की गलती होगा। तो क्या क्या गलती हो सकता है? तो गलती हो सकता है जब देखो, जब हम लोग क्वेरी करते हैं, क्वेरी जब करेंगे तो डेटाबेस में कोई चेंजेस नहीं करते हैं हम लोग। तो whenever inconsistent data can entered or can occurred in a database, if we want to change the record in a database, then only the database data can be inconsistent। मतलब अगर हम लोग उस डेटाबेस में जो रिकॉर्ड है उसका कुछ चेंजेस करेंगे तब जाके इनकॉन्सिस्टेंट डेटा होगा ना। पर अगर हम लोग सिर्फ क्वेरी करेंगे, क्वेरी में क्या होता है, क्वेरी में सिर्फ हम लोगों को वो रिजल्ट देगा, कितना स्टूडेंट्स है, कहाँ पे रहता है, कौन सा कोर्स लिया है, कोर्स का फीस क्या है। इससे तो डेटाबेस चेंजेस नहीं होता। तो डेटाबेस क्वेरी करने से कोई डेटाबेस एनोमलीज क्रिएट नहीं होता। तो डेटाबेस एनोमलीज क्रिएट होता है ओनली whenever we are going to insert a record, that is insertion anomalies. When we are going to delete a record, that is deletion anomalies. Whenever going to modification or update a record, that is updation anomalies. So insert, delete, update, with these three performance the database anomalies can occur in a database, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल कैसे होता है। तो ऑब्वियसली इंसर्ट एनोमलीज मतलब जब हम लोग कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करने जाएंगे तो जो इनकॉन्सिस्टेंट डेटा इंसर्ट होता है तो उससे इंसर्शन एनोमलीज होता है। तो यहाँ पे मैं वहाँ पे स्टूडेंट्स एंड कोर्स दिखा है। यहाँ पे देखो एक टेबल बना है, एट्रीब्यूट क्या है, एम्प्लॉय का टेबल। यहाँ पे है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस। ये देखो ये एम्प्लॉय का रिकॉर्ड उस टेबल में ही है। एक डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट मैनेजर, कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा मैनेजर है। तो ये सब रिकॉर्ड मिलके एक टेबल बनाए, ठीक है। तो इंसर्शन एनोमलीज, तो इंसर्शन एनोमलीज क्या होता है? एन इंसर्शन एनोमलीज ऑकर्स व्हेन एन इंसर्टिंग इनकॉन्सिस्टेंट इंफॉर्मेशन इन ए टेबल, ठीक है। मतलब गलत इंफॉर्मेशन अगर इंसर्ट करेंगे तो इंसर्शन एनोमलीज होगा। मतलब जब इंसर्ट करने जाएंगे तो जो एनोमलीज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसर्शन एनोमलीज। देखो यहाँ पे क्या है, इंसर्शन एनोमलीज। इंसर्शन एनोमलीज है तो यहाँ पे है कि इस टेबल को ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, तो ये टेबल में क्या है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय एड्रेस। एम्प्लॉय आईडी है प्राइमरी की, तो मेन क्राइटेरिया ऑफ प्राइमरी की कैन नॉट बी नल एंड कैन नॉट बी डुप्लीकेट, ध्यान में रखना। अब इस एक ही टेबल में डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट मैनेजर है, ठीक है। सो इफ वी वांट टू क्रिएट ए न्यू डिपार्टमेंट इन आवर ऑफिस, एक नया डिपार्टमेंट हम लोग बनाएंगे। तो नया डिपार्टमेंट बनाएंगे तो नया डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड तो इंसर्ट करना होगा। तो रिकॉर्ड अगर हम लोग नया यहाँ पे देखो 6 फील्ड्स है, तो 6 फील्ड्स में नया डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट के लिए अलग सा टेबल नहीं है। तो अलग सा टेबल नहीं है तो वी हैव टू इंसर्ट द रिकॉर्ड ऑफ न्यू डिपार्टमेंट इन दिस टेबल। पर डिपार्टमेंट बना के ही तो हम लोग उसमें एम्प्लॉय अलॉट नहीं करते हैं ना कि कौन सा एम्प्लॉय उस डिपार्टमेंट में जाएगा। तो एट द बिगिनिंग द एम्प्लॉय फील्ड मस्ट बी इन दैट डिपार्टमेंट, क्योंकि कौन कौन एम्प्लॉय इस डिपार्टमेंट में है वो तो हम लोगों को पता नहीं है। तो एम्प्लॉय को तो हम लोग किस एम्प्लॉय को इस डिपार्टमेंट में अलॉट करेंगे, नहीं कर सकते। तो ये फील्ड तो तीनों फील्ड क्या होगा, तीनों फील्ड वैल्यू नल हो जाएगा। नल मतलब इसके हम लोग रिकॉर्ड नहीं भर सकते, सिर्फ ये तीनों में रिकॉर्ड भर सकते हैं, तीनों फील्ड में। तो एम्प्लॉय आईडी क्या है, एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की है, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कीप ए प्राइमरी की नल, ठीक है। तो फॉर दैट रीजन ये इनकॉन्सिस्टेंट डेटा होगा। तो अगर हम लोग इस तरीके का एक टेबल बनाएंगे जहां पे तो पूरा दो अलग पार्ट का
वैल्यू स्टोर करेंगे एक दूसरे के साथ रिलेट ना हो। यहाँ पे क्या सिर्फ यहाँ पे है कौन से एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम करेंगे तो वो चाहिए, पर पूरा डिपार्टमेंट के इंफॉर्मेशन के साथ एम्प्लॉय के इंफॉर्मेशन का कोई वास्ता नहीं है। वी कैन चेंज द इफ देयर इज एन अनदर एट्रीब्यूट डिपार्टमेंट लोकेशन दैट कैन आल्सो बी चेंज्ड। तो ये है इनकॉन्सिस्टेंट डेटा इंसर्शन एनोमली। इस तरीके से गलत टेबल एक बनाएंगे तो हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है एग्जांपल, डिपार्टमेंट हैज बीन स्टार्टेड by the organization but initially there is no employees appointment for that department. Initially appointment नहीं होगा, then the tuple for this department cannot be inserted into the table, so primary की value will be null which is not allowed as this is primary key। तो ये होगा हम लोगों का इंसर्शन एनोमलीज। इस तरीके का गलत टेबल अगर इस तरीके से डिपार्टमेंट, तो हम लोगों का क्या काम था यहाँ पे डिपार्टमेंट को अलग सा टेबल बनाने का, तो वहां पे ये इंसर्शन एनोमलीज है। अब डिलीशन एनोमलीज मतलब डिलीशन एनोमलीज occurs whenever we are going to delete an attribute and unnecessary attribute will be deleted। मतलब ये डिलीशन एनोमलीज occurs when you delete a record that may contain attribute that should not be deleted। मतलब एक रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए अगर दूसरा रिकॉर्ड को भी डिलीट हो जाए तो वो होता है डिलीशन एनोमलीज। तो उस टेबल को ही कंसीडर करो, तो इस टेबल में है इसको ही कंसीडर करो। तो ये तो उसका फील्ड है, तो कोई भी एम्प्लॉय अगर रिटायर्ड हो जाए ऑफिस से तो उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड तो डिलीट करना है। ठीक है, तो अगर उस एम्प्लॉय के साथ साथ पूरा डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड्स भी डिलीट हो जाए तो वो डिलीशन एनोमलीज है, क्योंकि डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड्स तो हम लोगों को डिलीट करना नहीं है। ठीक है, तो डिलीशन एनोमलीज क्या है देखो। नाउ कंसीडर देयर इज ओनली वन एम्प्लॉय इन सम डिपार्टमेंट। एक ही डिपार्टमेंट में एक ही एम्प्लॉय एलोटेड है, छोटा डिपार्टमेंट, वो सिर्फ एक ही काम कर रहा है, तो एक ही देयर इज ओनली वन एम्प्लॉय इन सम डिपार्टमेंट एंड दैट एम्प्लॉय लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन। वो एम्प्लॉय छोड़ दिया और रिटायर कर दिया एक ही बार। then the tuple of the employee has been deleted from the table but in addition to that, तो वो एक एम्प्लॉय काम करता था वो चला गया, तो दूसरे एम्प्लॉय को उस पर अलॉट करेंगे ना, वो चला गया, तो एक एम्प्लॉय का जाने से डिपार्टमेंट तो बंद नहीं हो जाएगा। सो देन वी हैव टू अलॉट ए न्यू एम्प्लॉय इन दैट डिपार्टमेंट। तो अगर उस एम्प्लॉय के साथ वो डिपार्टमेंट एक ही टेबल में रहेगा तो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डिलीट करोगे तो डिपार्टमेंट टेबल रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएगा। तो बट इन एडिशन टू दैट द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिपार्टमेंट also will get deleted। तो डिपार्टमेंट के इंफॉर्मेशन भी डिलीट हो जाता है। तो ये हो जाता है हम लोगों का डिलीशन anomalies। This kind is a problem in the relation where deletion of some tuple can lead to loss of some other data not intended to be removed is known as delete। मतलब वो तो हम लोग नहीं चाहते हैं, पर वहाँ पे जैसे एक ही टेबल में सब रिकॉर्ड है तो वो भी डिलीट हो जाता है, तो वो होता है डिलीशन एनोमलीज। अब आता है अपडेशन एनोमलीज। तो अपडेशन एनोमलीज है क्या, ऑब्वियसली जब हम लोग अपडेट करना जाएंगे तो वो जो इनकॉन्सिस्टेंसी आता है तो वो होता है अपडेशन एनोमलीज। तो यहाँ पे अपडेशन एनोमलीज क्या है देखो, सपोज द मैनेजर ऑफ ए डिपार्टमेंट हैज चेंज। अपडेशन एनोमलीज एकदम फास्ट जो एग्जांपल मैंने तुम लोगों को बोली थी उसको याद करो कि स्टूडेंट्स एंड कोर्स एक ही टेबल में रख रहे हो, कोर्स फीस अपडेट कर रहे हो, तो एक का कोर्स फीस अपडेट किए तो दूसरे का कोर्स फीस अपडेट नहीं हुआ तो क्या होगा, तो वो अपडेशन एनोमलीज है। मतलब एक ही कोर्स का डिफरेंट स्टूडेंट्स का डिफरेंट कोर्स फीस हो जाएगा। तो सपोज द मैनेजर ऑफ द डिपार्टमेंट हैज चेंज, दिस रिक्वायर्स द डिपार्टमेंट मैनेजर इन ऑल द टपल कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट डिपार्टमेंट मस्ट बी चेंज। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक डिपार्टमेंट में जितना भी एम्प्लॉयज है तो सबका मैनेजर का नाम चेंज करना पड़ेगा। तो कोई एक का मैनेजर का नाम अगर छूट जाए तो वो क्या हो जाता है, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वो होगा हम लोगों का यहाँ पे अपडेशन एनोमलीज। इफ वी फेल टू अपडेट, यहाँ ये है मेन प्रॉब्लम, ऑल द टपल्स ऑफ द गिवन डिपार्टमेंट then two different records or employee working in the same department might show different department manager leading to the inconsistency in the database। तो एक ही जगह पे तो सबका अगर तुम लोग लेके डिपार्टमेंट मैनेजर का नाम चेंज करना चाहोगे तो एक तो छूट ही जा सकता है ना, तो जो गलत होता है तो उससे क्या होगा, तो एक ही डिपार्टमेंट में दो जगह पे दो मैनेजर का दो नाम होगा,
तो ये होता है हम लोगों का अपडेशन एनोमलीज। तो the database anomalies creates data inconsistency in a database. It is the faults of creation of the database. तो ये database anomalies तो हम लोगों का database में नहीं होना चाहिए। तो whenever we are going to create a database, we have to keep in mind so that every situation, so that this deletion, insertion and updation anomalies will not occur. Okay, these anomalies can be removed so that redundant data can